हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स. लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट विल बी डीलिंग विद दैट इज द एमाइंस. अब तक जो हमने इस वाले यूनिट में देखा दैट इज द बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, साइनाइड्स हमने देखा था, आइसोसाइनाइड्स हमने देखा, और आज हम देखेंगे एमाइंस. एमाइंस का इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर एंड द आइसोमेरिज्म, और हो सके तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. देखिए क्या है. बेसिकली हमारे पास दिस कंपाउंड NH3 है. दिस इज द कंपाउंड विथ अस. नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया. दिस इज अमोनिया. दिस इज अमोनिया. इस अमोनिया में से हाइड्रोजन एटम को निकाल के इसके बदले आप अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. जो आपके पास यहां पे स्पीशीज आएगा दैट विल बी RNH2 एंड दिस substituted ammonia, this is called as amine, while this is an alkyl group or this is an aryl. Suppose alkyl group, suppose आपके पास है CH3, aryl group आपके पास है benzene ring. You have benzene ring attached to the ammonia. So I can exemplify it like this. R के बदले में लिखूंगा CH3 और फिर NH2 है यहां पे. सो दिस इज एमाइन विथ यू. R के बदले में लिख सकता हूं बेंजीन रिंग, NH2. दिस इज अगेन एमाइन. दिस इज एन एलिफेटिक एमाइन, दिस इज एन एरोमेटिक एमाइन. सो व्हाट यू कैन से, amines are basically regarded as a derivatives of ammonia, formed by replacing hydrogen atom of the ammonia by alkyl or aryl group. The general formula of amines will be RNH2. Why this R? It is an alkyl group or aryl group. So these are the examples. आप एक काम भी कर सकते हैं. आपने एक हाइड्रोजन एटम निकाला, ये बना एमाइन. आप दूसरा हाइड्रोजन एटम भी निकाल सकते हो, इसके बदले भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप आ सकता है. तीनों के तीनों भी निकाल सकते हैं. So you'll be forming different types of amines in that case. तो अगर आप वो वाला केस करेंगे, then you have to go for the next part of the section, that is the classification. एक वाला क्लास हो गया जिसमें आपके पास एक ही अल्काइल ग्रुप होगा attached to the nitrogen. That means like this. You have one hydrogen atom of the ammonia is replaced by the alkyl or aryl group. अगर आपने दोनों रिप्लेस कर लिए, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर लिए, दैट मींस आपके पास ये आएगा RNH, फिर दूसरा भी रिप्लेस कर दिया. तो तीसरा भी आ सकता है. आप तीनों के तीनों को रिप्लेस कर सकते हो. यू हैव दिस R, then N, then R, then R. Why this R? It may be alkyl or aryl group. तीनों के तीनों को आपने रिप्लेस कर दिया. और या तो आप ऐसा भी केस कर सकते हैं, बिकॉज द अमोनिया समटाइम्स एग्जिस्ट एज एन अमोनियम आयन, दैट इज लाइक दिस. NH3 तो है ही, देखो यहां पे. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट कैन डोनेट इट टू द H पॉजिटिव आयन लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज NH4 पॉजिटिव. दिस कॉल्ड एज अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनिया से तो बना. दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन. अगर इसमें से आप चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को डाल देंगे, तो आपके पास ये वाला स्पेशिस आएगा R, NR, R, then R, then R. तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट हैज donated one electron pair towards the alkyl group. ये है basically. this is the, इसके पास this is NH4 पॉजिटिव, Cl भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है. likewise there will be the corresponding ion, कोई भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो NR4 प्लस फिर X माइनस.
This is called as quaternary ammonium salt. This is called, क्योंकि 4 है इसमें, quaternary ammonium salt. Likewise, जिसमें एक ही alkyl group होगा attached to the nitrogen, in which that means one alkyl group, one hydrogen atom of the ammonia has been replaced by the alkyl group. This is called as primary amine. This will be called as secondary amine, in which 2 hydrogen atoms of the ammonia have been replaced by the 2 alkyl groups. And this will be called as tertiary amine, in which 3 hydrogen atoms of the ammonia have been replaced by the 3 alkyl groups. And this will be called as quaternary ammonium salt, in which all the 4 hydrogen atoms of the ammonium ion have been replaced by the alkyl groups. So that will be called as quaternary ammonium salts. तो आप इसको लिखेंगे कैसे? You can write amines are classified as primary amines, secondary amines and tertiary amines. तो यहाँ तक तो पहले लिखेंगे. These are classified as primary amines, secondary amines and tertiary amines according to as the number of hydrogen atoms of the ammonia replaced by the alkyl groups are 1, 2 and 3 respectively. फिर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. उसके बाद नीचे आप लिखेंगे in addition to the above 3 classes of compounds there is yet another class of the compounds known as quaternary ammonium salt, which is formed by replacing all the 4 hydrogen atoms of the ammonium ion by the alkyl group. So this is the classification of the amines. So you can write it जैसे कि मैंने आपको बोला. इसके बाद we'll see the nomenclature. Nomenclature में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बाकी तो आप खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल. Now the nomenclature. Nomenclature में सबसे पहले कॉमन नेम सिस्टम या ट्राइवल सिस्टम. ट्राइवल सिस्टम में आपको क्या करना होगा? आपको एक वर्ड याद रखना होगा. These are called as alkyl amines. These are called as alkyl amines. यानी कि alkyl group कौन है, फिर amine word ऐड करना है. Alkyl group corresponding to the particular number of the carbon atoms. Suppose आपके पास ये है CH3NH2, तो आपके पास एक कार्बन है इसमें, so it is methane. लेकिन मीथेन नहीं लिखना है, आपको मीथाइल लिखना है. सो दिस विल बी मीथाइल एमाइन. क्वाइट इजी, कॉमन नेम. जरा दूसरा एग्जांपल मैं आपके पास छोड़ देता हूं, दैट इज CH3CH2NH2 एंड इन फैक्ट दिस इज द कॉमन नेम सिस्टम. तो 2 कार्बन है, सो इट इज ईथ, सो इट विल बी इथाइल एमाइन. एमाइन वर्ड को ऐड कर दो. दिस विल बी इथाइल एमाइन. Likewise, I can show you another example. CH2, CH2, then this will be NH2, this will be propylamine. अब और एक एग्जांपल मैं आपके लिए रख सकता हूं, CH3NH2. मैंने आपको बोला है जिसमें ये वाला ग्रुप होगा CH3CH3. whenever you have this group you are adding always the prefix iso. so this is iso, 3 कार्बन है, isopropylamine. this will be isopropylamine. these are all the primary amines. अब अगर ऐसे होगा CH3 NH3 NHCH3, अब अगर ऐसा होगा सो इसको इस साइड में भी मीथाइल है, इस साइड में भी मीथाइल है, सो यू कैन कॉल इट एज डाइमीथाइल एमाइन. सो दिस विल बी डाइमीथाइल एमाइन. अगर एक साइड में इथाइल है, दूसरी साइड में मीथाइल है, CH3 CH2NH, फिर इस साइड में CH3 है, एक साइड में मीथाइल है, दूसरे साइड में इथाइल है. आप पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप देख लेंगे. सो दिस विल बी इथाइल, शाबाश, मीथाइल,
ethyl methyl amine. So likewise आप different examples देख सकते हैं yourself. This is quite easy to understand. Now the IUPAC system. Nomenclature as per the IUPAC system. IUPAC. इसमें आप क्या काम करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, जो आपके पास अल्केन है पैरेंट अल्केन, उसमें से आप ई को निकालेंगे, उसके बदले वर्ड ऐड करेंगे एमाइन. तो ये क्या बनेगा, शाबाश, दिस विल बी अल्केन एमाइन. दिस इज द नॉमेनक्लेचर एज पर द आईयूपीएसी सिस्टम. तो आप ऐसे याद रखेंगे, it's as per the IUPAC name nomenclature, amines are named as alkane amines. आपने वो वर्ड याद रखना है, अल्केन का ई आपको निकालना है, इसके पहले अमाइन लिखना है. दैट मींस आपके पास ये है CH3NH2. तो क्या लिखेंगे आप, शाबाश, दिस इज एक कार्बन है, एक कार्बन मीथेन है, तो इट इज मीथेन. मीथेन का लास्ट वाला ई जो है वो काटेंगे, सो उसके बदले अमाइन लिखेंगे, मीथेन अमाइन. So this will be methanamine. शाबाश, आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2NH2. तो क्या लिखेंगे, शाबाश, दो कार्बन है इसमें, ईथेन है, so it will be ethanamine. Likewise आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2NH2. So this will be propanamine. This will be propanamine. अगर ऐसे होगा, अब NH2 है, अब यहां क्या करेंगे, यहां पे तो आप CH3 CH3 आपको पता ही, this is called iso, but that will be called iso in common name system. In the IUPAC system iso word हम यूज नहीं करते. तो इस केस में आप क्या काम करेंगे, यू विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing the NH2 group and you will start numbering from the side where the NH2 gets the lowest number. तो यहां से स्टार्ट करो नंबरिंग, है यहां से स्टार्ट करो. आपके पास चेन ये है 1 2 and 3 कार्बन चेन, 1 2 3 कंटिन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 and 3. दोनों केसेस में 2 पे NH2 ग्रुप है. सो इट इज बेसिकली प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, लेकिन लास्ट वाला ई आप नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 पे अमाइन है, सो इट विल बी प्रोपेन 2 अमाइन. अब अगर दीज आर प्राइमरी अमाइंस, अब अगर सेकेंडरी अमाइन ऐसे होगा CH3 NH CH3. अब मान लो यहां तक अमाइन है, अब क्या करेंगे, सो अगर ये इतना ही होता तो दिस वुड हैव बीन मीथेन अमाइन. So this would have been methanamine. मैंने तो इस वाले पार्ट का नाम दिया, दिस इज methanamine. लेकिन अब तो CH3 है यहां पे, CH3 किस पे है, N पे. CH3 तो अटैच्ड है N पे, सो ये सबस्टिट्यूएंट बना, तो मैं लिखूंगा N methyl, जैसे कि हम लिखते थे 2 methyl 3 methyl. अब तो इस पे वो CH3 ग्रुप जो है वो N पे है, इसलिए मैंने लिखा 2 मिथाइल के बदले N मिथाइल. सो इट विल बी N मिथाइल मीथेनामाइन. अब अगर ऐसा होगा CH3 CH2NH फिर CH3 होगा. अब दो केसेस हैं, यहां इस साइड में तो इथाइल है, इस साइड में मिथाइल है. आप लिख सकते हैं N पे मिथाइल, फिर ये अमाइन बना, ये बना इथेनामाइन. या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मीथेनामाइन है, N पे इथाइल है, यानी कि ये अमाइन जो है वो कौन सा मानेंगे, वेदर यू विल कंसीडर दिस एज द पेरेंट अमाइन और यू विल कंसीडर दिस एज द पेरेंट अमाइन. ये करेंगे तो ये बनेगा इथेनामाइन, वो सबस्टिट्यूएंट N मिथाइल. ये मानेंगे तो मीथेनामाइन, ये सबस्टिट्यूएंट. आप इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा that will be considered as the parent amine. So that means this is the amine. बड़े वाले के साथ आप नाइट्रोजन को जोड़ेंगे, अमाइन को मानेंगे. So this is 2 कार्बन है, ethanamine. This will be ethanamine. अब N पे मिथाइल ग्रुप है, वो सबस्टिट्यूएंट होगा N मिथाइल ethanamine. जरा टेरिशरी को मानेंगे ऐसे,
फिर N, फिर CH3 CH3। अब अगर ऐसे होगा क्या करेंगे काम, बड़ा वाला कौन है, यहाँ इस साइड में एक कार्बन, इस साइड में एक कार्बन, लेकिन इस साइड में दो कार्बन, तो ये बड़ा वाला है, दिस इज एमाइन। तो कौन सा एमाइन है, इथेन एमाइन। अब क्या है, N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, तो दो बार है, तो मैं लिखूंगा N पे भी और N पे भी, इट विल बी N डाइमिथाइल। फर्क इतना ही है, अब तक हम लिखते थे 2,2,3 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, अब 2 नहीं है, 2 के बदले N है, वो वाला पोजीशन। तो लाइकवाइज आप बहुत सारे कंपाउंड्स में देख सकते हैं। अब अगर ऐसा होगा, बेंजीन है ऐसे, इस पे NH2 ग्रुप है, तो यू कैन कॉल इट एज बेंजीनमाइन। बेंजीन, इसका E काटो, बेंजीनमाइन, और मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज एनिलीन। दिस विल बी कॉल्ड एज एनिलीन। तो एनिलीन ही इसका इतना कॉमन नेम है, यही नॉमेनक्लेचर में भी चलता है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर। अब अगर ऐसा होगा NH2, यहां पे OH, यहां पे Cl है, तो क्या आएगा शाबाश, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, इट विल बी कॉल्ड एज 3 क्लोरो 3 chloroaniline, 3 chloroaniline. I hope these examples are sufficient to make you understand how to name the amines. तो बाकी एग्जाम्पल्स आप टेक्स्ट से या रेफरेंस बुक से खुद देख सकते हैं। So this is about the nomenclature. Now something about the isomerism of the amines. Isomerism, हमें नहीं देखना है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, हमें ये देखना है कि अमाइन जो है वो कौन कौन से टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है हाउ वी आर डीलिंग विद आइसोमेरिज्म्स एक्चुअली। हम आइसोमर्स कैसे देखते हैं, इसमें कौन कौन सा आइसोमर्स है, वो आपने पिछले वाले सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपने क्लास ऑफ कंपाउंड्स पढ़े सब में आपने देखा है। तो लाइकवाइज सबसे पहला वाला जो आइसोमेरिज्म है दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में आप क्या देखते हैं, कार्बन चेन, कार्बन चेन्स, या वहां पे अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन्स, arrangement of carbon atoms is different. Arrangement of the carbon atoms is different. वो क्या मसला है, अगर मेरे पास एक एमाइन है CH3 CH2 CH2 NH2, अब ये एमाइन है, आपको पता है ये एमाइन है। अब कार्बन चेन जो इसमें है वो स्ट्रेट है, आई विल चेंज द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। एमाइन को मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा इसको CH3 CH CH3 NH2। अब देखो, अब तक जो कार्बन चेन था ऐसे था, NH2 इस वाले कार्बन के साथ अटैच, अब मैंने कार्बन चेन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो दीज आर द चेन आइसोमर्स। देखो मैं दूसरा वाला ले सकता हूं CH3 CH2 CH2 NH2, 4 कार्बन वाला मैंने ले लिया। अब कार्बन एटम उसको चेंज कर दो, CH3 CH CH3 CH2 NH2। देखो कार्बन चेन को मैंने थोड़ा सा, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, यू कैन सी द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी अगेन सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। If this is the case, such type of isomerism is called as what? Chain isomerism. Moreover, you can name all these compounds as per the IUPAC nomenclature. या आप खुद देख सकते हो what can be the IUPAC nomenclature of these compounds. This is the very first class of the isomerism shown by the amines. Second type of the isomerism which will be shown by the amines, that is the position isomerism.
पोजीशन आइसोमेरिज्म मींस where the functional group का पोजीशन जो है in the carbon chain that will be different. Position of इस वक्त जो functional group है that is NH2 is different on carbon chain. आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा क्या ये चेन आइसोमर्स है, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, वो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है. सपोज मेरे पास एक एमाइन है, ये मेरे पास एक एमाइन है, इसमें 1 2 3 4 एमाइन ग्रुप जो है दैट्स एट पोजीशन नंबर 1. सो दिस इज, आप देख सकते हैं, दिस इज ब्यूटेन 2 एमाइन. अब मैं दूसरे वाले कंपाउंड को ले लूंगा जिसमें NH2 का पोजीशन जो होगा दैट विल बी एट डिफरेंट कार्बन लाइक दिस CH3. कार्बन तो 4 एटम्स का ही होगा, कार्बन चेन तो 4 कार्बन एटम्स का ही होगा. CH, यहां पे मैं NH2 लिखूंगा. अब CH3. अब देखो नंबरिंग आप स्टार्ट करो 1 2 3 4. सॉरी, यहां पे 1 एमाइन है. आप यहां देख सकते हैं दिस इज ब्यूटेन 2 एमाइन. अब देखो इसमें जो पोजीशन है एमाइन का दैट्स एट पोजीशन नंबर 1. इसमें जो पोजीशन है कार्बन चेन पे एमाइन ग्रुप का दैट्स एट पोजीशन नंबर 2. सो दीज आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स. एंड द नेक्स्ट क्लास ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज द मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म भी आपने देखा है, वो आपने देखा था ईथर्स में मेटामेरिज्म. तो आज भी हम मेटामेरिज्म देखेंगे. वो क्या है, इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप्स के एक साइड और दूसरी साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे इन द टू कंपाउंड्स. सपोज आपके पास ये है CH3 CH2 NH, then CH2 CH3. These are secondary amine. Metamerism is shown by, it's not shown by the primary amines, it will be shown by the secondary amines. अब देखो इसमें से मैं एक कार्बन को यहां डालूंगा, this will be an ethyl ethane amine, and दूसरा कंपाउंड में ले लूंगा, एक कार्बन को यहां डालिए. इसमें इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में भी 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में भी 2 कार्बन. अब मैं एक कार्बन को यहां इस साइड में ले लेता हूं. दिस विल बी CH3 CH2 CH2 then NH then CH3. This will be N methyl propanamine. अब देखो इस साइड में इसको कितने कार्बन है, 3. इस साइड में कितने कार्बन है, 1. इस साइड में कितने कार्बन है, 2. इस साइड में कितने कार्बन है, 2. दोनों में 4 कार्बन है, इसमें भी उसमें भी. बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कार्बन एटम्स इन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन 2 कंपाउंड्स दैट इज डिफरेंट. So this is one more type of the isomerism which is shown by the amine. So amine show different types of isomerism like chain isomerism, position isomerism and metamerism. तो likewise आप इसको लिख सकते हैं. Although isomerism of these compounds is not in our syllabus, but still you must be able to do the exercise with the isomerism. Now the structure of amines में आप देखेंगे पहले. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ amines. स्ट्रक्चर ऑफ amines में आप देखेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया. देखो अमोनिया जो है इसका स्ट्रक्चर ये है बेसिकली. यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4. इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं टोटल में, 4. तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे. 4 ऑर्बिटल्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन 3 ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट इज नॉन बॉन्डिंग, दैट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल बी हैविंग
3 bond pairs plus 1 lone pair. चारों के चारों बेसिकली एक्वायर करेंगे ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल शेप एक्चुअली, लेकिन एक बॉन्ड जो है वहां पे बॉन्ड नहीं है, दैट मींस इट विल बी हैविंग द शेप लाइक दिस। ये है अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां पे है दैट विल बी इन वन द ऑर्बिटल। दैट मींस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो है इट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल containing the lone pair of the electrons. This is the lone pair of electron present on the nitrogen. So its shape will be without this lone pair of electron. It will be had this been also a bond, it would have been a regular geometry. Its shape would have been tetrahedral, and bond angle would have been 109 degree and 28 minutes. लेकिन ये वाला बॉन्ड तो नहीं है, तो अब इतना ही है, ये वाला पार्ट इसका शेप है. This is the shape of the molecule. So this shape will be pyramidal. Its shape will be pyramidal, and bond angle will be, in fact, that will not be 109 degree and 28 minutes. That will be less than 109 degree and 28 minutes, because the electron pair present on the nitrogen that will repel these bond pairs, as it will squeeze the bond angle, that will get decreased lesser than the 109 degree and 28 minutes. नाइट्रोजन पे इस साइड में भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस साइड में भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस साइड में भी sp3 ऑर्बिटल. आई विल शो इट लाइक दिस. नाइट्रोजन यहां एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां एक है, और दूसरा पीछे की तरफ है. लेट मी शो इट लाइक दिस. देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, लेकिन इसमें दो. अब इन तीनों ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ. हाइड्रोजन का अपना ऑर्बिटल है 1s, हाइड्रोजन का 1s हाइड्रोजन का, और यहां पे भी 1s, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो आप लिख सकते हैं इन अमोनिया द नाइट्रोजन एटम इज sp3 hybridized, having 4 sp3 hybrid orbitals. Out of these 4 sp3 hybrid orbitals, 3 sp3 hybrid orbital of the nitrogen overlap with the 1s orbitals of hydrogen to form the NH bonds, while as the fourth sp3 hybrid orbital contains the lone pair of electron and remains non-bonding. The shape of this molecule will be pyramidal, and the bond angle is less than 109 degree and 28 minutes because of the repulsion between the lone pair and the bond pairs. बिल्कुल एमाइन ऐसा ही है. देखो आप एमाइंस क्या है, एमाइंस में तो यही हाइड्रोजन एक जो है मैं लिखूंगा यहां पे अल्काइल ग्रुप है इसके बाद, यहां पे तो हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, अब बाकी तो सेम है. ये प्राइमरी अमाइन है. सेकेंडरी अमाइन में क्या मसला है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और यहां हाइड्रोजन है. टेरिशियरी अमाइन में क्या मसला है, यहां पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया. अब देखो क्या मसला है. ये नाइट्रोजन जो है इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही, इसका मैं दिखाऊंगा. दिस इज नाइट्रोजन. अब 4 ऑर्बिटल हैं, एक ये sp3 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा. इस पे भी हाइड्रोजन, ये हमें पता ही है, इट्स sp3, इट्स अगेन sp3, इट्स अगेन sp3. ये 4 है नाइट्रोजन पे. अब यहां से तो हाइड्रोजन आ चुका है 1s उसका, यहां से तो हाइड्रोजन आ चुका है 1s उसका, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं, यहां पे कार्बन है. अब देखना है कार्बन ने कौन से हाइब्रिडाइजेशन करी है. कार्बन जो है इट्स हैविंग सिंगल बॉन्ड्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल द साइड्स, सो इट्स अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा यहां पे. दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये कार्बन, दैट मींस इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स हैं. चारों में से एक ने ओवरलैप किया है इसके साथ sp3. अब इसके और 3 जो हैं, 1, 2 और 3, वो sp3 तो हैं, लेकिन हमें कार्बन से कोई गर्ज नहीं है. उन्होंने अपने हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, उनके साथ यहां पे बॉन्ड बनाया हुआ. हमें वो नहीं देखना है. वी हैव टू सी टू विच ऑर्बिटल्स द orbitals of the ammonia nitrogen have overlapped with which orbitals of other atoms. So आप लिखेंगे the amines, it's again pyramidal. This part is pyramidal. आप again लिखेंगे amines में जो है the nitrogen atom is sp3 hybridized, while the
one of the orbital contains a lone pair of electron, and the three orbitals, sp3 hybrid orbitals of the nitrogen, these overlap either with the 1s orbital of hydrogen or with the sp3 hybrid orbital of the carbon, depending upon whether it is primary, secondary or tertiary. Likewise, it will overlap with one number or two number of hydrogen atoms, or none number of hydrogen atoms, whether it is primary amine, secondary amine or tertiary amine. Primary amine mein it will overlap with the two hybrid orbitals of the hydrogen, and in case of the secondary amine it will overlap with one orbital of the hydrogen, and in case of the tertiary amine it will not overlap with the orbital of the hydrogen, it will overlap with the sp3 hybrid orbitals of the three carbon atoms of three alkyl groups. So likewise आप इसको देख सकते हैं, यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स, आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे हैं sp3 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज। अब ये डिपेंड करता है ये किसके साथ बॉन्ड बनाया। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन अगर इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, दैट मींस कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका, अगर उसने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, so it will overlap with that sp3 hybrid orbital. That means this N and C bond, this N and C bond, this is formed by the overlap of sp3 of carbon and sp3 of nitrogen. This is sp3 overlapped bond, या ऐसे। और NH bond जो है वो किस वजह से बना है? NH bond जो है sp3 and 1s, sp3 and 1s overlap से बना है, तो ये शॉर्टकट है। Likewise, this will be sp3 this will be sp3 bond, this will be sp3 1s bond. Likewise आप tertiary में भी देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, fourth orbital is always containing the lone pair of electron. This bond will be formed between sp3 overlap of the sp3 orbital of the carbon and sp3 orbital of the nitrogen. Again all the bonds will be of the same type. So this is for the tertiary